वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पे, आपका स्वागत है। अगर आप मेरी एनर्जी से रीडिंग से कनेक्ट हो पाते हैं सो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप ऑलरेडी एक वात्सल्यम फैमिली के मेंबर हैं, थैंक यू कि आप दोबारा इस रीडिंग पे आए, आपने इस रीडिंग को व्यू किया एंड अपना सपोर्ट मुझे दिया। थैंक यू। जब मैं रीडिंग करना चाह रही थी तो मैं एक डिफरेंट टॉपिक पे करना चाहती थी, लेकिन फिर मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो मैं 2 दिन कोई रीडिंग कर नहीं पाई रिकॉर्ड। तो जब मैं रीडिंग रिकॉर्ड करने के लिए अपने आप को थोड़ा प्रिपेयर किया तो एकदम से ये आया कि सन गॉड की एनर्जी क्या है आपकी लाइफ में, क्या लेकर आ रही है, क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग। पता नहीं क्यों उनकी तरफ से ये एक इंडिकेशन हुआ और मैंने ये रीडिंग करी। आपके पास 2 ऑप्शंस होंगे, उसकी पिक्चर्स आपको नेक्स्ट क्लिपिंग में दिखेगी। जिस भी ऑप्शन से आप कनेक्ट होते हैं वो आपकी रीडिंग होगी। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो देखते हैं सूर्य भगवान आपके लिए क्या गाइडेंस, मैसेज और ब्लेसिंग्स लेकर आए हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी ये रीडिंग आप तक पहुँचे या आप इस रीडिंग तक पहुँचे तो डेफिनेटली आपके लिए कोई ना कोई इसमें मैसेज छुपा हुआ है यूनिवर्स की तरफ से, सन गॉड की तरफ से। तो चलिए उनकी ब्लेसिंग्स के साथ शुरू करते हैं। ओम सूर्याय नमः। आपका टाइम स्टैम्प पे आपको मिलती हूँ। हेलो ग्रुप 1, जिन्होंने सन की पिक्चर को चूज़ किया है, आपके लिए जब मैं रीडिंग करनी शुरू कर रही थी, मेडिटेट कर रही थी, तो आपने जो पिक्चर को चूज़ किया है उससे मुझे जो मैसेजेस मिले हैं वो ये है कि सन गॉड चाहते हैं कि आप जो भी अपनी लाइफ में करते हैं उस पर एक बार रिफ़्लेक्ट करके देखिए। चाहे वो आपके कोई एक्शंस हैं, चाहे आपके कोई वर्ड्स हैं, चाहे आपके थॉट्स हैं, एक बार उसको दोबारा थॉट दीजिए कि वो करना आपके लिए ठीक है या नहीं। उसको करने से क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या उससे किसी को हर्ट हो सकता है, आपके लिए क्या वो डिसीजन लेना, वो थॉट आपके लिए ठीक है कि नहीं। तो एक रिफ़्लेक्शन, जो सेल्फ रिफ़्लेक्शन है, उस मोड में जाना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई एपिसोड, इवेंट आपकी लाइफ में हुआ है जिसने आपको डिस्टर्ब किया है तो उस इवेंट के बारे में भी एक बार सोच के देखिए कि उस इवेंट को आप कैसे, जो नेगेटिव था उसको कैसे आप पॉजिटिव बना सकते थे, ताकि आप ये लर्निंग्स के साथ आगे बढ़ सकें और इन मिस्टेक्स को अपनी लाइफ में दोबारा रिपीट ना करें और आपकी सोल और आप खुद एक ग्रोथ की तरफ बढ़ें। आप कहीं ना कहीं अपनी प्रॉब्लम से उभरने वाले हैं। जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है उस चीज़ से आप निकलने वाले हैं। इमोशनली आप कहीं ना कहीं थोड़ा ड्रेन्ड आउट हैं, कहीं फील करते हैं वो नर्चरिंग एनर्जीज़ अपनी लाइफ में कि आपकी लाइफ में आए कोई ऐसा जो आपको नर्चर कर सके। मुझे ऐसा लगा था कि जैसे आप में से कुछ लोगों ने शायद रिसेंटली अपनी मदर को खोया है और आप उनकी वो नर्चरिंग एनर्जी को मिस करते हैं। तो शायद कोई ना कोई ऐसा आप अपनी लाइफ में चाहते हैं जो आपकी मदर जैसा रोल प्ले करे। अगर ये मैसेज किसी से रेजोनेट हो रहा है तो आई एम रियली सॉरी कि आपके साथ ऐसा हुआ। मदर्स कितनी प्रेशियस होती हैं ये हम सब जानते हैं और उनका वो लव कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। बट कहीं ना कहीं आप उस एनर्जी को मिस करते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स को मिस करते हैं। ऑल्सो आप में से कुछ लोग बहुत इंट्यूटिव होने वाले हैं। सो अपनी इंट्यूशन के हर मैसेज को, हर गाइडेंस को समझने की कोशिश कीजिएगा, उससे कनेक्ट होइए और उसे इग्नोर मत कीजिएगा। वो मैसेजेस आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। इमोशनल अभी थोड़ा सा आपका अप एंड डाउन चल रहा है। आप कहीं ना कहीं अपने इमोशंस पे काबू नहीं पा रहे हैं। कभी कभी आप बहुत रोने के मूड में होते हैं, कभी कभी आप खुश होते हैं, कभी कभी आपको छोटी छोटी बातें अफेक्ट कर जाती हैं। बट अभी आपके इमोशंस पे आपका बस नहीं चल रहा है। सो कहीं ना कहीं आपके लिए ये थोड़ा सा
इमोशनल फेज़ चल रहा है, जहाँ आप अपने इमोशंस को अपने साथ बांध नहीं पा रहे, उनको काम डाउन नहीं कर पा रहे हैं। चलिए, ये तो थी कुछ इंट्यूटिव मैसेजेस जो आपके पिक्चर के थ्रू मिली। अब देखते हैं कि जब मैंने ये शफल किया तो मैंने कार्ड्स में ये इंटेंशन डाली कि क्या ऐसी चीज़ है जो सूर्य भगवान आपको मैसेज देना चाहते हैं, जिसको करने से आपकी लाइफ में ग्रोथ आए, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आए, हीलिंग आए। तो कुछ मैसेजेस जो हैं उसको देखते हैं। आज सिर्फ टैरो कार्ड्स को यूज़ किया है मैंने। सो पहला आपका मैसेज है, और आपके कार्ड्स में जो है नंबर 7 बहुत प्रोमिनेंट है। नंबर 7, नंबर 7, नंबर 7। सो नंबर 7 बहुत प्रोमिनेंट है। तो ये चेंजेस जो हैं वो आपकी लाइफ में हो सकता है 7th डेट पर हो, 7 वीक्स में हो, 7 मंथ्स में हो, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है। 7 ईयर्स में हो, मैं वो नहीं आपको पूरी पक्की तरीके से बोल सकती, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग अपने हिसाब से ही रहती है। बट 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आपका कोई इंसान आपके साथ अटैच हो जो इस मंथ में हो, बट 7 नंबर डेफिनेटली हाँ बहुत प्रोमिनेंट है। सो यहाँ सूर्य गॉड आपसे कह रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में जो सक्सेस चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं, लोगों का सपोर्ट चाहते हैं, अपने लिए अप्रिसिएशन चाहते हैं, आप सक्सेस की तरफ बढ़ना चाहते हैं, उसे अचीव करना चाहते हैं, लोगों के बीच में अपनी एक जगह बनाना चाहते हैं। उस सक्सेस से आप अपने लिए अबंडेंस चाहते हैं, वो अबंडेंस जिससे आपको हर तरीके की आप मटीरियलिस्टिक चीज़ को ले सकें, लग्जरी को वेलकम कर सकें, ट्रिप्स पे जा सकें, कहीं ना कहीं अपनी हर एक उस ड्रीम को आप पूरा कर सकें। सो सूर्य भगवान आपसे कह रहे हैं कि ये जो आप चाहत है आपकी, इस चाहत में कहीं ना कहीं जिस नर्चरिंग एनर्जी की आपको ज़रूरत है, जिसकी ब्लेसिंग्स की आपको ज़रूरत है, वो आपको मिल रही है। आप जिस रोड पे चल रहे हैं, अगर आपकी मदर, ग्रैंड मदर अगर आपके साथ नहीं है तो वो आपको ब्लेस कर रही हैं। आप वो जहाँ भी हैं आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर आपकी मदर हैं, ग्रैंड मदर हैं, और आप उनकी तरफ उनकी ब्लेसिंग्स को बिना लिए इस रास्ते पे चलते हैं, तो आपको सक्सेस कभी नहीं मिलेगी। जो लोग अपने पेरेंट्स को, अपने उन लोगों को से ब्लेसिंग्स लेते हैं जो हमेशा उनका साथ देते हैं, उनके वेल विशर्स होते हैं, उनकी लाइफ में सक्सेस इजीली आती है। तो ऐसी एनर्जी जो आपकी लाइफ में हो, ऐसा इंसान आपकी लाइफ में हो, उनकी ब्लेसिंग्स के साथ आप इस जर्नी पे सक्सेस की तरफ बढ़ सकते हैं। सूर्य गॉड आपसे कह रहे हैं कि आपने जितनी भी अभी तक विजडम इकट्ठी की है, आपने जितनी भी अभी तक लर्निंग्स की हैं, उन लर्निंग्स को, उस मैच्योरिटी को यूज़ करने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं। आपके करियर में हो सकती है, रिलेशंस में हो सकती है, स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स के लिए हो सकती है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ वो क्रिएट कर रहे हैं, चॉइसेस क्रिएट कर रहे हैं, उन चॉइसेस में से आपके लिए सबसे बेनिफिशियल क्या है वो आपको सोचना है, उसको सही चॉइस करनी है। हर एक रोज़ी चीज़ को अपनी तरफ आते हुए देखकर उसी को एक्सेप्ट नहीं करना है। आपकी एक्चुअल ग्रोथ किस में है, आपके एक्चुअल ड्रीम से क्या चीज़ कनेक्ट हो रही है, आपके कौन से डिसीजन से आप सिर्फ अपनी ग्रोथ नहीं, अपने साथ वालों की ग्रोथ भी देख पाएंगे। जब आप एक डिसीजन टोटलिटी में लेते हैं, हर एक के बारे में सोच कर लेते हैं, तो यूनिवर्स भी उस एनर्जी से कनेक्ट होता है और यूनिवर्स आपको हेल्प करता है उस ग्रोथ की तरफ। सो वो चॉइस आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगी जो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आएंगी। आपको हीलिंग की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोग यहाँ हीलिंग बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं, चाहे आप किसी हीलर से कांटेक्ट कर रहे हों, वो भी आपकी तरफ आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो आपकी अपनी खुद की क्रिएट की हुई ब्लॉकेज है, आपके पास्ट की जो भी इवेंट्स रहे हैं, हर्टफुल, डिसअपॉइंटिंग, या किसी ने आपको धोखा दिया है, उन चीज़ों को
आपने अभी तक अगर अंदर बांधा हुआ है, उन चीज़ों को अब रिलीज़ करने की ज़रूरत है। सूर्य गॉड आपकी लाइफ में हर उस एरिया में अपनी रोशनी बिखेरना चाहते हैं जहाँ पे भी अंधेरा है, चाहे आपके थॉट्स में है, चाहे आपके एक्शंस में है, वर्ड्स में है, आपके करियर में रुकावट है, रिलेशनशिप्स में, आपके किसी हेल्थ इशू में, वो अपनी रोशनी बिखेरना चाहते हैं। बट आपको भी उस रोशनी को वेलकम करने के लिए अपने आप को रेडी करना है। आप इसके लिए एफर्मेशंस यूज़ कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप सूर्य गॉड की एनर्जी से रोज़ कनेक्ट हो सकते हैं। बट इसको रिलीज़ करने के लिए आपको बोला जा रहा है। आप डेफिनेटली अगर आप देखें, आपका फर्स्ट कार्ड था 6 और ये कार्ड है 7। तो 6 to 7 की जर्नी में आने के लिए, चैरियट के लिए, जहाँ आपकी हर एक रुकी हुई चीज़ में मूवमेंट आए, जहाँ आपकी लाइफ में बैलेंस आए, आपके इमोशंस में बैलेंस आए, आपके फेमिनिन और मैस्कुलिन साइड में बैलेंस आए, आपकी लाइफ में ट्रैवलिंग आए, आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आए, आपकी लाइफ में एक गोल हो जिसको आप अचीव करना चाहते हैं, उसकी तरफ आप बढ़ें। आपकी लाइफ में ऐसी हेल्दी बाउंड्रीज़ हों जिनको आप क्रिएट करके दिल से सेटिस्फाइड हों, लाइफ में स्टेबिलिटी आए, सिक्योरिटी आए। अगर आप वो सब चाहते हैं, वो बिगनिंग चाहते हैं, ये सक्सेस से इस चैरियट की एनर्जी तक, तो सूर्य भगवान आपसे कह रहे हैं कि अपनी लाइफ में हीलिंग लेकर आइए, हर नेगेटिव एस्पेक्ट को रिलीज़ कीजिए, अपने लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए वेल विशर बनिए और सबकी ग्रोथ के साथ आगे बढ़िए। ये मैसेजेस हैं कि आप अपनी लाइफ में कहाँ पहुँचना चाहते हैं और उसके लिए सूर्य गॉड आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आई हैं सूर्य भगवान की तरफ से, वो देखते हैं। सारे कार्ड्स ओपन करके फिर मैं आपसे एक एक कार्ड के बारे में बात करती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक से आपके लिए ब्लेसिंग है द स्टार। आपकी रीडिंग में सूर्य गॉड खुद ही आए हैं, तो इसका मतलब ये रीडिंग उनकी एनर्जी से कनेक्टेड है, ये रीडिंग उनकी एनर्जी से ब्लेस्ड है। सो यहाँ पर जो भी आपको मैं मैसेजेस दे रही हूँ, ये उनकी एनर्जी के मैसेजेस हैं। आपका पहला ब्लेसिंग है डेथ का। डेथ रिप्रेजेंट करती है ट्रांसफॉर्मेशन, किसी चीज़ का एंड होना और एक न्यू बिगनिंग आना। वो आपके किसी रिलेशनशिप का हो सकता है, आपके किसी थॉट का हो सकता है, आपके किसी फेज़ का हो सकता है, कोई कार्मिक पैटर्न का हो सकता है, कोई ऐसा स्ट्रगल टाइम का हो सकता है जो आप चाहते हैं। यहाँ पे भी अगर आप पास से देखेंगे तो यहाँ भी सन गॉड है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी एंडिंग आना जिससे आपकी लाइफ में चीज़ें ऑटोमेटिकली, नेगेटिविटी रिलीज़ होगी और आप पॉजिटिविटी को वेलकम करेंगे। हर एक रुकी हुई चीज़ में मूवमेंट देखेंगे, हार्मनी देखेंगे, पीस देखेंगे अपनी लाइफ में। सो ट्रांसफॉर्मेशन की ब्लेसिंग है आपके लिए। आपके लिए बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लेसिंग्स हैं ग्रुप 1, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो आपके लिए, आपकी स्टडीज़ के लिए, विजडम के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, आपके करियर में स्टेबिलिटी के लिए, रिलेशंस में अगर आपको स्ट्रेंथ की कमी लगती थी तो स्ट्रेंथ है। यहाँ स्नेक है तो शेडिंग स्किन है, अपना ओल्ड पैटर्न को शेड करना। सो कहीं ना कहीं ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून, गुड लक आपकी तरफ आ रहा है, आपको फेवर करने के लिए, आपकी हर एक उस चीज़ से आपको निकालने के लिए जिस चीज़ में आप फंसे हुए थे। और ये सेल्फ रिफ्लेक्शन भी इधर आपको बहुत हेल्प करेगा, जब आप खुद अपने थॉट्स को ट्रांसफ़र होते हुए देखेंगे कि अरे अगर मैंने उस टाइम पे इस चीज़ को और सोच के किया होता तो चीज़ें डिफरेंट होती। सो जब हम सेल्फ रिफ्लेक्शन में जाते हैं, हम बहुत ऑनेस्ट रहते हैं अपने साथ और हम तभी अपने आप को एक अलग नज़रिया दे पाते हैं। सो ये ब्लेसिंग है आपके लिए। सन गॉड आए हैं तो डेफिनेटली अगर आप प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं, तो वो आएगी। आपके बच्चों की तरफ से कुछ अच्छी न्यूज़ आपको मिल सकती है, हीलिंग आ रही है, पॉजिटिविटी आ रही है, नए रास्ते बनते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई भी स्किन प्रॉब्लम है, बोन प्रॉब्लम है, उसमें आपकी रिकवरी नज़र आ रही है।
कोई भी ऐसा बैरियर है जो आपके थॉट्स ने, आपकी नेगेटिविटी ने क्रिएट किया हुआ था, वो गिरता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी लाइफ में बैलेंस, आपकी लाइफ में लाइट ही लाइट है, प्रॉस्पेरिटी है, अबंडेंस है। द हायरोफेंट, सूर्य गॉड आपको ब्लेसिंग भेज रहे हैं कि आप अपने रूट से वैसे ही कनेक्टेड रहें जैसे आप रहे हैं। रिचुअल्स आप करें और अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करें, अपने ट्रेडिशनल गुरु को ये हैं आपके फैमिली गुरु, उनको फॉलो करें। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आपको उनसे आंसर्स डेफिनेटली मिल जाएंगे, बट आपको उनको अप्रोच करने की ज़रूरत है, उनको समझने की ज़रूरत है। टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप्स में आपको फ़र्क नज़र आएगा। आपको सही मेंटोर मिलेंगे जो आपको गाइड कर पाएंगे। आपकी लाइफ में एज अ स्टूडेंट ज़्यादा फोकस बढ़ने वाला है। आपको ब्लेसिंग मिल रही है कि आप ग्रैटिट्यूड को समझेंगे, उस ग्रैटिट्यूड मोड में जाएंगे जहां आप यूनिवर्स को, डिवाइन को, एंजल्स को आप ग्रैटिट्यूड देते हुए नज़र आ रहे हैं। ऑल्सो जब मैं मेडिटेट कर रही थी मुझे वहाँ एंजल प्रेजेंस नज़र आई थी, रेनबो नज़र आया। तो आपकी लाइफ में वो एंजलिक गाइडेंस है, प्रोटेक्शन है, ब्लेसिंग है। सो कहीं ना कहीं उस ग्रैटिट्यूड को समझना, उस ग्रैटिट्यूड से कनेक्ट होना, वो आपकी लाइफ में आ रहा है। हीलिंग नज़र आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है आपके थॉट्स में। जिस करेज को आप अपने लाइफ में मिस कर रहे थे, कॉन्फिडेंस को मिस कर रहे थे, वो सब को आप गैदर करके अपनी लाइफ के डिसीजंस लेने में आप खुद को ज़्यादा कैपेबल पाएंगे। अपनी लाइफ को कैसे लीड करना है, प्रोजेक्ट्स को कैसे आगे ले जाना है, अपनी लाइफ में कैसे आप ग्रोथ ला सकते हैं, स्टेबिलिटी ला सकते हैं, उसकी तरफ आप बढ़ रहे हैं। सो ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड आप होकर अपनी लाइफ में खुद ही वेलकम कर रहे हैं उस प्रॉस्पेरिटी को, स्टेबिलिटी को, बैलेंस को। ये आपकी ब्लेसिंग है। और स्टार का कार्ड बात करता है मिरेकल्स की, हीलिंग की, लाइफ में ऐसी पोजीशन पे पहुंचना जहां आप शाइन करें, बट तब भी उतने ही ग्राउंडेड रहेंगे आप, उतने ही बैलेंस रहें और उतना, और लोगों के सामने अपने आप को वैसे ही प्रोजेक्ट करें जैसे आप हैं। सो ये आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स हैं। आई होप ये ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में बहुत बहुत हैप्पीनेस लेकर आए। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 1। मेरे से जुड़ने के लिए, टाइम निकाल के रीडिंग पे आने के लिए आपका थैंक यू। हेलो ग्रुप 2। सो आपने जो पिक्चर चूज़ की है उस पर जब मैं मेडिटेट कर रही थी तो उससे जो मुझे मैसेजेस मिले हैं वो ये हैं कि सूर्य गॉड जो है वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, अपनी एनर्जीज़ भेजना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा अभी उसमें टाइम लगेगा। जो पीस आप अपनी लाइफ में चाहते हैं उस पीस की तरफ सूर्य भगवान चाहते हैं कि आप अपने एक्शंस लें। उस पीस को अपनी लाइफ में आप कैसे ला सकते हैं, सिचुएशंस को कैसे डील कर सकते हैं, अपने थॉट्स पे आप कैसे काबू कर सकते हैं, उस पे वो चाहते हैं कि आप अपना काम करें, तभी आप उस पीस को अपनी लाइफ में ला पाएंगे। वो चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में टाइम को वैल्यू करें, चाहे पंक्चुअलिटी है, कोई रूटीन है आपकी लाइफ में। कहीं ना कहीं एक ये स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा था कि वो चाहते हैं कि आप सुबह उठ के उनकी एनर्जी से कनेक्ट हों, उनको चाहे तो जल चढ़ाएं, चाहे थोड़ा सा बाहर बैठ के मेडिटेट करें उनकी एनर्जी में, बट कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आप सुबह की जो एनर्जी है उसको वेलकम करें। इसका मतलब सुबह जल्दी उठना, बट कहीं ना कहीं लाइफ में टाइम जो है उसको वैल्यू करें। अगर आप किसी बुरे टाइम से भी गुज़र रहे हैं तो उस टाइम में आपकी क्या लर्निंग्स हो रही हैं, आप खुद को कैसा इंसान बना रहे हैं, उस पे काम करें। और टाइम जब बदलेगा उस टाइम को भी वैल्यू करें, और हर एक टाइम जो फेज़ से आप गुज़रे हैं उस फेज़ को याद रखें, उसकी लर्निंग्स को याद रखें। थोड़ा सा अपने ऊपर अपनी ग्रूमिंग करने की ज़रूरत है, अपने आप को और एक बेटर और पॉजिटिव इंसान बनाने की ज़रूरत है। इसीलिए वो अभी आपको ये थोड़ा टाइम दे रहे हैं। जब उन्हें लगेगा कि आप रेडी हैं उनकी एनर्जीज़ को वेलकम करने के लिए, उस टाइम पे उनकी वो एनर्जीज़ आपकी लाइफ में आएंगी। अब देखते हैं
आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। जब कार्ड शफल कर रही थी तो पहला इंटेंशन ये डाला था कि जिस भी सिचुएशन में आप हैं, जो भी आपकी लाइफ इस टाइम चल रही है, उसके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। सो आपके लिए पहला कार्ड आया है 6 ऑफ सोर्ड्स। सो 6 नंबर से ग्रुप 1 की रीडिंग भी शुरू हुई थी। 6 ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है कि आप चाहते हैं कि आप अपने पीछे वो सब चीज़ें छोड़ दें जिस चीज़ से आपको दुख पहुंचता था, जिस चीज़ से आप खुद नेगेटिव होते थे, जो चीज़ बार बार आके आपको हॉन्ट करती थी। अब वो चाहे कोई स्पेस है, कोई लोकेलिटी है, कोई रिलेशनशिप है, कोई थॉट है आपका, बट कुछ ना कुछ ऐसा छोड़ना चाहते थे आप जो आपको खुद ही सोच के अच्छा नहीं लगता था। और सूर्य भगवान कह रहे हैं कि आप में वो स्ट्रेंथ है कि आप वो स्टेप ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है रिलेशंस को तोड़ के आगे बढ़ा जाए, पर अपने माइंड को, अपने आप को ऐसा स्ट्रॉन्ग बना लेना कि उस रिलेशनशिप की नेगेटिविटी आपको अफेक्ट ना करे, उस स्ट्रेंथ में जाना, वो सूर्य भगवान आपको गाइड कर रहे हैं कि उस स्ट्रेंथ को अपने अंदर लाइए, इतनी पॉजिटिव थॉट प्रोसेस अपने अंदर लाइए कि वो इंसान की या वो रिलेशनशिप की नेगेटिविटी आपके थॉट्स को छू ना पाए। आपके लिए दूसरा मैसेज या गाइडेंस कह सकते हैं कि ऑनेस्टी आपकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑनेस्टी के साथ अपनी लर्निंग्स को, अपनी विजडम को, अपनी मैच्योरिटी को, अपने जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उनको आप कैसे यूज़ करके लोगों के आगे रखेंगे, इस पे आपको काम करने की ज़रूरत है। ये जो आप आज एफ़र्ट लगाएंगे ये आपको लॉन्ग रन में आपको हेल्प करेगा। हो सकता है आपका प्रोफेशन ऐसा हो आगे जहाँ आपको ये कम्युनिकेशन स्किल्स, बोलने का तरीका, ऑनेस्टी के साथ अपने ओपिनियंस, मैच्योरिटी को उसमें मिक्स करके आप कैसे लोगों के सामने रखते हैं वो आपको हेल्प करेगा। सो वो चाहते हैं कि आप अपने ऊपर इस चीज़ पर काम करें। आप शायद अभी जब बात करते हैं तो आप कई बार इमोशनल ज़्यादा हो जाते हैं और आप भूल जाते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं और किस टोन में आप निकल जाते हैं, वो लोगों को हर्ट कर सकता है। बट यहाँ पर अपने टोन को, अपनी एनर्जी को खुद कंट्रोल करके बोलना, वो चीज़ सूर्य गॉड चाहते हैं कि आप उस पर काम करें। जिस रिलेशनशिप को आप पाना चाहते हैं, जिस रिलेशनशिप में आप अपनी एनर्जी एक्सचेंज करना चाहते हैं, चाहे वो पार्टनरशिप है, चाहे वो कोई आपका लव रिलेशन है, उन रिलेशंस में भी ऑनेस्टी होनी ज़रूरी है। उसमें भी एक बैलेंस ऑफ गिव एंड टेक ज़रूरी है। पीस हम तभी अपने अंदर क्रिएट कर पाते हैं जब हमें हर एस्पेक्ट की तरफ से एक बैलेंस फील होता है। सो आपके गिव एंड टेक एनर्जीज़ जो है मैस्कुलिन और फेमिनाइन, उसमें एक बैलेंस लाने की ज़रूरत है आपको, उस पे काम कीजिए अपना। अगेन आपके इमोशंस आपके बस में नहीं होते हैं कई बारी, और आप उस टाइम पर किस तरीके से रिएक्ट करते हैं उन चीज़ों को समझने की आपको ज़रूरत है। अभी भी मैंने आपसे पहले भी कहा था, उस पिक्चर से मुझे ये मैसेज मिला था कि आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है, अपने सोल पे काम करने की ज़रूरत है, अपने अंदर के इमोशंस में बैलेंस लाना, उनको थोड़ा सा काम डाउन करने की ज़रूरत है। इम्पल्सिव नहीं होना, जो भी चीज़ें अनक्लियर हैं वो टाइम के साथ क्लियर हो जाएंगी, बट उस टाइम पे ज़्यादा रेस्टलेस हो जाना, अपना एंगर शो करना, उन चीज़ों से आपको कभी भी पीस नहीं मिलेगा। आप हमेशा एक डिसबैलेंस्ड एनर्जी में रहेंगे। आपकी एनर्जीज़ में एक बैलेंस आए, इसीलिए सूर्य गॉड चाहते हैं कि आप सुबह उठ के उनकी कामिंग एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करें, मेडिटेट करें, जल चढ़ाएं, उनसे प्रे करें, पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलें। ये चीज़ें आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हेल्प करेंगी। लाइफ में आगे बढ़ना सिर्फ पैसों के साथ ज़रूरी नहीं होता, एक पर्सनालिटी की ग्रोथ बहुत ज़रूरी होती है। आफ्टर ऑल जब हम इस दुनिया में आए हैं एज सोल्स, तो हम कुछ सीखने के लिए आए हैं। तो ये मैसेजेस आपकी सोल ग्रूमिंग के लिए है।
आपके पास जब अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, चॉइसेस आती हैं, आप उन चॉइसेस में से डिसीजंस नहीं कर पाते। वो इसी वजह से क्योंकि आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं है। आप कोशिश करते हैं लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने का, बट अभी आप उस बैलेंस को क्रिएट करने की मैच्योरिटी और विजडम से थोड़ा दूर हैं। उस पे काम करने की आपको ज़रूरत है। ये थे आपके लिए कुछ मैसेज एंड गाइडेंस। देखते हैं आपके लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है। पहले मैं सारे कार्ड्स ओपन कर दूंगी और उसके बाद फिर आपके साथ शेयर करूंगी कि वो कार्ड्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। ग्रुप 1 की रीडिंग में सन का कार्ड आया था। इसका मतलब उनकी रीडिंग में सन की ब्लेसिंग्स और एनर्जीज़ प्रेजेंट थी। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जब मेडिटेट कर रही थी तो थोड़ा सा टाइम है आपकी लाइफ में सूर्य गॉड को की जो वार्मथ है, जो ब्राइटनेस है वो आने के लिए। पर क्या ब्लेसिंग्स वो अभी भी आपके लिए इस सिचुएशन में क्या भेज रहे हैं, उन ब्लेसिंग्स को देखते हैं। आपके पास है द हैंग्ड मैन। तो कहीं भी अटक जाना, एक ही बिलीफ के साथ अटक जाना, एक ही थॉट के साथ अटक जाना, एक ही पैटर्न के साथ अटक जाना, उसमें आप चेंज देखेंगे। जब आप इन चीज़ों पे काम करेंगे तो आप इसमें चेंज देखेंगे। आप चीज़ों को डिफरेंटली देखना शुरू कर देंगे। नज़रिया बदलेगा आपका, और जब वो नज़रिया बदलेगा तो आपकी ग्रोथ होगी, आपकी थॉट प्रोसेस में ग्रोथ होगी, पर्सपेक्टिव्स में ग्रोथ होगी, और वो ग्रोथ आपके रिलेशनशिप्स में भी नज़र आएगी, काम में भी नज़र आएगी, और आपको खुद भी ग्रेजुअली एक बैलेंस क्रिएट करता हुआ आपकी लाइफ में नज़र आएगा। ये ब्लेसिंग आ रही है। ट्रांसफॉर्मेशन की ब्लेसिंग है। आपके थॉट्स की ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी सिचुएशन की ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी लाइफ का एक जर्नी, एक कार्मिक साइकिल की ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ से भी आप अपने आप को जो नेगेटिव एस्पेक्ट है उसको ख़त्म करके पॉजिटिव एस्पेक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है। यहाँ सूर्य दिख रहे हैं, सन दिख रहा है। सो कहीं ना कहीं आपके पास भी सन की प्रेजेंस है इस रीडिंग में, बट वो बहुत क्लियर नहीं आ रही है क्योंकि थोड़ा टाइम है आने के लिए। बट ये ब्लेसिंग आ रही है आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन की। सेल्फ रिफ्लेक्शन, जो मैंने आपसे पहले कहा था, खुद को ग्रूम करना, खुद को क्वेश्चन करना। मैं जो ये कर रहा हूँ क्या ये सही है? अगर ऐसा होगा तो मेरा क्या रिएक्शन होना चाहिए? ये रिएक्शन नहीं तो ये रिएक्शन। ऐसा क्या है जो मेरे अंदर कमी है, जिसे मुझे अचीव करना है, जिसे मुझे पूरा करना है, जिसे मुझे स्ट्रेंथ में बदलना है? कुछ ऐसा जहाँ पे आप अपने लिए एक आंसर ढूंढ रहे हैं, सेल्फ डिस्कवरी कर रहे हैं, वो ब्लेसिंग आ रही है आपकी लाइफ में। और ये ब्लेसिंग आपकी इस ब्लेसिंग को, इस नेगेटिव एस्पेक्ट को ख़त्म करेगी, जहाँ आप अभी तक सिर्फ अपनी एक शैडो सेल्फ में फंसे हुए थे, जहाँ आपको आई मी माई सेल्फ ज़्यादा नज़र आता था। मैं ज़्यादा हर्ट हूँ, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? इस मैं से निकलने में ये ब्लेसिंग आपको हेल्प करेगी, और आप अपनी बंधी हुई हर एक उस चेन को तोड़ पाएंगे, उस रिश्ते से जुड़ पाएंगे जहाँ आप हम करके बात कर सकते हैं, उन एस्पेक्ट्स को और बेटर वे में देख पाएंगे जहाँ आप नेगेटिवली देखते थे। सो ये ब्लेसिंग आपके लिए, आपकी सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आ रही है, पर्सनालिटी के लिए आ रही है। आपके लिए ब्लेसिंग है कि आप ज़्यादा जेनरस बनेंगे, आप ज़्यादा हम्बल बनेंगे, आप लोगों की तरफ ज़्यादा सेंसिटिव होंगे, ज़्यादा गिविंग होंगे। जो चीज़ें आपको भगवान ब्लेस कर रहे हैं उन चीज़ों को शेयर करना, वो एनर्जी आपकी तरफ आ रही है। अपने टैलेंट्स को रिकग्नाइज़ करना और उन टैलेंट्स के थ्रू लोगों की लाइफ में आप कैसे खुशी भर सकते हैं, वो ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है। विजडम आना कि कैसे मैं लाइफ की सिचुएशंस में कब मुझे कितना पार्टिसिपेट करना है और कब मुझे बाहर निकलना है, उन सिचुएशंस को समझना। ये बैलेंस, जो डिसबैलेंस आपकी लाइफ में है, जहाँ आप कोशिश करते हैं पर वो बैलेंस अब क्रिएट कर पाना,
हर चैलेंज को पॉजिटिवली लेकर उस चैलेंज से निकलना। और आपके पास बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ सोर्ड्स, ये भी 5 है, ये भी 5 है। सो कहीं ना कहीं आप अपने थॉट, आपका इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा मेंटल प्रोसेस कि आप हर चैलेंज को एक ऐसा नज़रिए से देखेंगे कि वो चैलेंज ही नहीं लगेगा, उसका सॉल्यूशन आपके पास तैयार है, क्योंकि आप इस हैंगमैन की एनर्जी में आए, आपने ट्रांसफॉर्मेशन को फेस किया, सेल्फ डिस्कवरी करी, आप इस मैं से बाहर निकले, अपनी स्ट्रेंथ्स को, अपनी स्किल्स को रिकग्नाइज़ किया और हर सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है उसकी विजडम को गेन किया। सो ये ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं ग्रुप 2। इन ब्लेसिंग्स को, इन गाइडेंस को हाथ खोल के वेलकम कीजिएगा। यहाँ आने के लिए आपका थैंक यू, टाइम निकाल के रीडिंग देखने के लिए आपका थैंक यू।